जय श्री राम बच्चों, सरस्वती क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आज पुनः आप लोगों के समक्ष अनियोक्त विलासा पाठ लेकर के उपस्थित हूँ। आज दूसरा भाग है, 3 श्लोक तक आपको पढ़ा दिए थे। आज है आपका चौथे श्लोक से स्टार्ट है। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। रे रे चातक सावधान मंशा मित्र क्षणं श्रूयताम् अम्बोधा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नेतादृशा केचित् वृष्टिभ्राद्रयन्ति वसुधां गरजन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यस्य तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः नावैताडनात् तापनात् वहिन्मध्ये नावै विक्रयात् क्लिश्यमानोऽहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जना गुञ्जया तौलन्ति रात्रि गमिष्यत् भविष्यत् सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलनीम गज उज्जहार। बच्चों, ये इसका उच्चारण है। आइए अब देखते हैं इसका अर्थ क्या निकलता है और इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है मनुष्यों को। तो कह रहे हैं, पहले है चातक। क्या है? चातक। हे चातक, रे हे चातक। चातक को क्या बोला गया? मित्र चातक। हे मित्र चातक सावधान मनसा, सावधान चित्त से या सावधान मन से क्षण भर के लिए या एक पल के लिए श्रूयताम सुनो। श्रूयताम मीन्स सुनो। हे मित्र चातक सावधान चित्त से या सावधान मन से एक पल के लिए या क्षण भर के लिए सुनो। श्रूयताम मीन्स सुनो। हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। क्या सुनो? देखते हैं। अम्भोदा बहाओ वसंती गगने। अम्भोदा बहाओ वसंती गगने। अम्भोदा मीन्स बादल, बहाओ मीन्स बहुत से, वसंत मीन्स रहते हैं, गगने मीन्स आसमान में या आकाश में। आसमान में बहुत से बादल रहते हैं। अम्भोदा बादल, बहाओ बहुत से, वसंती रहते हैं गगने आसमान में। आसमान में बहुत से बादल रहते हैं। सर्वे अपि नेता दृशा, सर्वे अपि नेता दृशा, वह एक जैसे सभी, सर्वे अपि सभी ना नहीं होते, एता दृशा एक जैसे, सभी एक जैसे नहीं होते। आसमान में बहुत से बादल रहते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति, दीर्घ स्वर संधि है, वृष्टिभिः आद्रयन्ति। तो कुछ, केचित् मीन्स कुछ, वृष्टिभिः मीन्स वर्षा करके, आद्रयंत मीन्स गीला कर देते हैं, वसुधाम मीन्स पृथ्वी को। कुछ पृथ्वी को वर्षा करके गीला कर देते हैं। केचित् वृष्टिभिः आद्रयन्ति वसुधाम, कुछ वर्षा करके, आद्रयंत मीन्स गीला कर देते हैं, वसुधाम मीन्स पृथ्वी को। कुछ पृथ्वी को वर्षा करके गीला कर देते हैं। और गर्जंत केचित् वृथा, गर्जंत केचित् वृथा, और क्या कुछ करते हैं? कुछ वृथा, बेकार में, गर्जंत मीन्स गरजते रहते हैं, कुछ बेकार में गरजते रहते हैं। इसलिए क्या करो?
यम यम पश्यसि, तुम, यम यम मीन्स जिस जिसको, पश्यसि मीन्स देखो, तुम जिस जिसको देखो, तस्य तस्य उस उसके, पुरतो मीन्स सामने, मा मीन्स मत, ब्रूहि मीन्स बोलो या कहो, दीनम वचा दीन वाणी, दीन वाणी, इसलिए तुम जिस जिसको देखो उस उसके सामने दीन वाणी मत बोलो या मत कहो। आगे होगा बच्चों समझ में। हे मित्र चातक सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो, अंबोधा भावो वसंती गगने, आसमान में बहुत से बादल रहते हैं, सर्वे अपि नेता दृशा, सभी एक जैसे नहीं होते, केचिद विष्टाभि आद्रयंती वसुधाम, कुछ बरस करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, गर्जंती केचिद वृथा, और कुछ बेकार में ही गरजते रहते हैं। इसलिए यम यम पश्यस, जिस जिसको देखो, तस्य तस्य उस उसके सामने, मा ब्रूहि दीनम वचा, दीन वाणी मत बोलो। अर्थ समझ में आ गया होगा। आइए इसका भावार्थ देखते हैं क्या होता है। इस कवि इसके माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ समर्थ होते हैं, कुछ धनवान होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते, सभी एक जैसे दानी नहीं होते हैं। इसलिए तुम हर किसी के सामने अपने दीन वाणी को मत बोलो, दीन वचन को मत बोलो, उनसे याचना, हर किसी से याचना मत करो। इसके माध्यम से कवि यही संदेश देना चाहता है। तो भावार्थ समझ में आ गया होगा कि हे पुरुष, इस संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, कुछ धनवान है तो कुछ समर्थ हैं, कुछ दानी हैं, लेकिन सारे लोग दानी भी नहीं है, एक जैसे नहीं है। इसलिए आप हर किसी के सामने अपनी याचना मत करो। समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे देखते हैं, अगला वाला है 5 नंबर श्लोक, ना वह ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य। ये स्वर्ण के बारे में बताया गया है। स्वर्ण को माध्यम में करके व्यक्ति को संदेशा दिया जा रहा है। क्या संदेशा दिया जा रहा है, आइए देखते हैं। ना वह ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य। सोना कुछ कह रहा है कि ना वह ताड़नाथ, ना मुझे पीटने से, है ना पीटने से, ताड़नाथ मीन्स पीटने से, और ना तापनाथ वही मध्य, और ना अग्नि में, वही मीन्स आग, मध्य मीन्स बीच में, आग के बीच में तपाए जाने से, ना तो पीटने से और ना अग्नि में तपाए जाने से, ना वे विक्रियात और ना बेचे जाने से, और ना बेचे जाने से, क्लिश्य मानो अहम अस्मि, मुझे दुख होता है या मैं दुखी हूं। ना मैं पीटे जाने से और ना आग में तपाए जाने से, ना विक्रिया, ना मैं बेचे जाने से दुखी हूं। कौन कह रहा है, सोना कह रहा है। सोना के विषय में लिखा गया है। बल्कि किससे दुखी हो, आइए देखते हैं। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम। सोना कहता है कि मुझे मेरा मुख्य दुख तदेकम, बस एक ही है, वही एक है। क्या है वो, क्या है, यतो मां जना गुंजया तोलयंत, जब मुझे लोग गुंजया में तोलते हैं, रत्ती में तोलते हैं। रत्ती में सोने का महत्व कितना होता है, लेकिन वो तोला किसमें जाता है, रत्ती में, गुंजाफल में तोला जाता है, एकदम छोटे से में उससे तोला जाता है। तो कहता है कि मुझे किसी भी तरीके का दुख नहीं है, ना मुझे पीटने का दुख है, बहुत पीट करके सोना निखारा जाता है ना, वो कहता है मुझे पीटने का भी दुख नहीं है, और ना ही आग के बीच में जला करके जलाने का ही दुख है, और ना मैं बेचा जाता हूं इसका दुख है। मुझे बस केवल मेरा मुख्य दुख है, बस वही एक है। क्या है, यतो माम जना गुंजय तोलन, जो लोग मुझे रत्ती में तौलते हैं। किस में तौलते हैं, रत्ती में तौलते हैं। इसका अर्थ यही निकलेगा। आइए भावार्थ देख लेते हैं, भावार्थ क्या कहना चाह रहा है। कहते हैं कि जो गुणवान और स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, गुणवान और स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में चाहे जितना ही दुख क्यों ना आ जाए, चाहे जितना ही कष्ट क्यों ना आ जाए,
वे अपने कष्टों को लेकर कभी दुखी नहीं होते। हाँ, उन्हें मानसिक पीड़ा अवश्य होती है, वो भी कब? जब उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता है। जब कोई उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है तब उन्हें मानसिक पीड़ा होती है, तब उन्हें दुख होता है। जब व्यक्ति के स्वाभिमान पर ठेस लगती है गुणी और व्यक्ति के, तब वो दुख का अनुभव करता है। बाकी उसके जीवन में चाहे जितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, वो कभी दुखी नहीं होता। जैसे सोना होता है, चाहे उसे वो कह रहा है कि चाहे ना तो मुझे पीते जाने का दुख है और ना ही आग में जलाए जाने का दुख है, ना ही बेचे जाने का दुख है, और इसका सबका किसी का भी दुख नहीं है मुझे, बल्कि दुख मुझे केवल एक ही बात का है, जो लोग मुझे रत्ती में तौलते हैं, है ना, रत्ती में तोलने का दुख उसे केवल है। इसी प्रकार से जो स्वाभिमानी और गुणी व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में चाहे जितना कष्ट आ जाए, वो कभी दुखी नहीं होते, बल्कि जब उनके स्वाभिमान को ठेस लगती है तभी वे दुखी होते हैं। अगला देखते हैं। हमारे ख्याल से बच्चों ये समझ में आया होगा भावार्थ भी इसका। अगला है 6 नंबर, रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात होने वाली है, दिन में एक भंवरा है, वो कमल के पुट में बंद हो जाता है। तो वो सोच क्या रहा है, आइए देखते हैं। उसी कोष में बंद है, कमल के कोष में वो बंद है रात में, और वो भंवरा सोच रहा है। तो क्या सोच रहा है, आइए देखते हैं। रात्रि गमिष्यति, भंवरा सोच रहा है रात्रि जाएगी, रात्रि जाएगी, और क्या होगा, भविष्य सुप्रभातम। सुप्रभातम में सवेरा, भविष्य में सोगा। रात्रि जाएगी और सवेरा होगा, और क्या होगा, भास्वान सूर्य, भास्वान उदयस्यति, सूर्य उदय होगा, सूर्य उदय होगा। हसिष्यति पंकजाली, और खिलेगा पंकजाली। पंकजाली में कमलों का समूह, और कमलों का समूह खिलेगा। कमल कब खिलता है, जब सूर्य निकलता है। तो सोच रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात्रि जाएगी, भविष्य सुप्रभातम, सवेरा होगा। फिर क्या होगा, भास्वान उदयस्यति, सूर्य उदित होगा, सूर्य उदित होगा। हसिष्यत पंकजाली, और कमलों का समूह खिलेगा। फिर क्या होता है, इत्थम विचिंतयति, इत्थम विचिंतयति कोषगते दूरेफे। कोषगत में, कमल के पुट में बंद, दूरेफे में भंवरा सोच रहा है, इत्थम ऐसा विचार कर रहा है। फिर अंत में क्या होता है, हा हंत, हा हंत, हाय दुख है, हाय दुख है, दुख है। क्या होगा, नलनीम गज उज्जहारा, उस कमलिनी को गज ने उज्जहारा में सुखाड़ दिया। जिस कमलिनी में वो दूरेफ यानी भंवरा बंद था कोषगत में, उसको, उसके अंदर में बैठा वो सोच ही रहा था ऐसा कि रात्रि जाएगी, सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा, और कमलों का समूह खिलेगा। वो ऐसा सोच ही रहा था कि हा हंत, हाय दुख है, हंत दुख है, नलनीम गज उज्जहार। गज ने यानी हाथी ने नलनी में कमलनी को उज्जहारा में सुखाड़ दिया। उज्जहार में उखाड़ दिया। समझ में आ गया होगा बच्चों, अर्थ समझ में आ गया होगा। आइए इसका भावार्थ देख लेते हैं। इसी तरीके से मनुष्य के बारे में संसार में आता है, मेरे दुख का नाश होगा, वो सोचता रहता है, आज नहीं तो कल मेरे दुख कट जाएंगे, और वो ऐसे सोचता ही रहता है पूरे जीवन में, और अंत में क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आया बच्चों, अंत में क्या होता है, उसकी मृत्यु, उसका दुख खत्म नहीं होने पाता। वो सोचता है कि मेरे दुख का अंत होगा, आज नहीं तो कल होगा, और वो इसी सोच में जीता रहता है, और उसके दुखों का अंत नहीं हो पाता। उसके पहले ही
उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, काल के गाल में व्यक्ति चला जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जैसे कोषगत में पुट में बंद हुआ जो भौरा है वो अनेक सपने संजोए था, उसी प्रकार से मनुष्य भी इस संसार में ना जाने कितने मधुर सपने संजो करके रखता है, लेकिन अंत में अंततः होता वही है जो भगवान चाहता है, जो ईश्वर चाहता है। बच्चों, हमारे ख्याल से समझ में आया होगा, और इसके माध्यम से भावार्थ और अर्थ दोनों आप लोगों के समझ में आया होगा। इसके माध्यम से यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, और आज चैप्टर खत्म हुआ। इसका क्वेश्चन है बताना, इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।